जब तक अर्जुन ने अपनी शर्ट फाड़कर सीने में लगे हार्ट शॉक डिवाइस को नहीं दिखाया, तब तक उसकी वाइफ प्रिया को यकीन नहीं हुआ कि उसका पति सच में वैवाहिक संबंधों में अक्षम हो चुका है। और वो बार बार अपनी भाभी सिया की बातों में आकर अर्जुन पर शक करती रही, मानो वो कोई विकृत मानसिकता वाला इंसान हो। जब प्रिया की नजर अर्जुन के जले कटे शरीर पर पड़ी, तब उसे यकीन हुआ कि अर्जुन को वाकई में नर संस्कार संस्थान में भेजा गया था। 3 साल पहले जब अर्जुन प्रिया की कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने की तैयारी में था, तभी उसे भाभी सिया की चीख सुनाई दी। वो बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ बाथरूम में गया, लेकिन वहाँ सिया सुरक्षित थी, बल्कि उसने जानबूझकर अपनी ड्रेस की चेन खोली और रोती हुई बाहर भाग गई। प्रिया का भाई विक्रम भी अर्जुन को जबरदस्ती प्रिया के सामने ले आया। सिया के झूठे आंसुओं के सामने अर्जुन की एक न चली। गुस्से में प्रिया ने घर वालों की बात मान ली और अर्जुन को अमेरिका की ब्रांच में ट्रांसफर करवा दिया। लेकिन असली साजिश तो ये थी कि अर्जुन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाए, ताकि विक्रम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। इसलिए उन्होंने प्रिया से छिपाकर अर्जुन को नर संस्कार संस्थान में भेज दिया। प्रिया के नाम से ही वहाँ के इंस्ट्रक्टर को आदेश दे दिया गया था कि अर्जुन को इंसान समझने की जरूरत नहीं। 3 साल तक अर्जुन ने अमानवीय टॉर्चर झेला। जब उसकी सजा खत्म हुई और उसे रिहा किया गया, तब भी उसे चैन नहीं मिला। इंस्ट्रक्टर ने उसके सीने में एक डिवाइस फिट कर दी, जो हार्ट रेट 120 पार होते ही बिजली का झटका देती थी। इसका मतलब अर्जुन अब कोई भी तेज एक्टिविटी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध भी नहीं। लेकिन अर्जुन दिल में आखिरी उम्मीद लेकर प्रिया द्वारा रखी गई घर वापसी पार्टी में पहुंचा, मगर प्रिया के घर वाले पहले से तैयार थे, एक और षड्यंत्र के साथ। अर्जुन को तब झटका लगा जब उसने देखा कि प्रिया अब भी उसकी पुरानी शर्ट संभाल कर रखती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रिया को नहीं पता था कि अर्जुन इस हालत में है, वो तो बस उसे गले लगाने को बेताब थी। अर्जुन, जो अब टूट चुका था, बेहद ठंडा और बेरुखा दिख रहा था। भाभी सिया एक बार फिर माफी के बहाने अर्जुन को शराब ऑफर करती है। 3 साल की तकलीफें एक सॉरी से नहीं मिट सकती। अर्जुन शराब पीने से मना करता है, लेकिन जब प्रिया जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पीने पर मजबूर करती है, तो वो झिझकते हुए पी लेता है। जैसे ही उसने शराब पी, उसका दिल बेकाबू धड़कने लगा। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए बाथरूम की ओर भागा। वहीं पर सिया चुपचाप पीछे पीछे आ गई और उसी पुराने ढंग से उसे फंसाने लगी। धक्का मुक्की में दोनों जमीन पर गिर पड़े और उसी वक्त प्रिया ने ये नजारा अपनी आंखों से देख लिया। सिया एक बार फिर एक्टिंग करने लगी, जिससे अर्जुन फिर उसी पुराने जाल में फंस गया। अर्जुन तड़प कर प्रिया से पूछता है, क्या वो उसे अब भी नहीं समझती? क्या वो वाकई उसमें एक वहशी जानवर है? प्रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही विक्रम बात काटकर अर्जुन पर फिर से इल्जाम लगाने लगता है। लेकिन इस बार मोड़ आता है। नर संस्कार संस्थान का इंस्ट्रक्टर वहां पहुंच जाता है, ये मानते हुए कि उसे खुद प्रिया ने बुलाया है और वह अर्जुन को डिवाइस की चाबी देने आया है। अब अर्जुन को यकीन हो जाता है कि प्रिया ने ही उसे उस नरक में धकेला था। और जब प्रिया अब भी यकीन नहीं करती, तो अर्जुन एक आखिरी कदम उठाता है, अपनी शर्ट फाड़ता है, सीना खोलकर डिवाइस दिखाता है और खुद ही उसे एक्टिव करता है। उसकी चीखों से साफ हो जाता है कि वो अब किसी भी तरह की शारीरिक एक्टिविटी के लायक नहीं है।